झारखंड के कुछ प्रमुख बीजेपी नेताओं और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की गुरुवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा और अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार की शाम ही एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए, पर सोशल मीडिया से लेकर गली और मोहल्लों में सिर्फ इस तस्वीर की ही चर्चा है। सब यही कयास लगा रहे हैं कि राजनीति में धोनी की एंट्री 2024 में होगी या 2029 में। तो महेंद्र सिंह धोनी की बीजेपी नेताओं के साथ यह तस्वीर वायरल हो रही है। एक तस्वीर में राज्यसभा सदस्य और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ धोनी सोफे पर बैठे हैं। वहीं दूसरी फोटो में महेंद्र सिंह धोनी के साथ दीपक प्रकाश और रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह एवं कांके विधायक समरीलाल खड़े हैं। पहले फोटो में धोनी एवं दीपक प्रकाश बैठकर बड़े आराम से किसी मुद्दे पर बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुलाकात की वजहों का किसी ने खुलासा नहीं किया है। सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि धोनी मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वहीं भाजपा नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे। धोनी की एयरपोर्ट पर मौजूदगी और अमित शाह के आगमन के कारण ही इस मुलाकात को लोग आम मुलाकात नहीं मानना चाहते। अब लोगों ने इस मुलाकात के पीछे की वजहों की खुदाई भी शुरू कर दी है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। उनकी यह पारी कब शुरू होगी, इस पर भी कयास लग रहे हैं। 2024 या 2029, इसी को लेकर कई खोजबीन जोड़ घटाव में जुटे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर चर्चा का विषय बन गया है। इस मुलाकात ने धोनी को लेकर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या धोनी राजनीति से अपने नए पारी की शुरुआत करेंगे? अगर करेंगे तो क्या बीजेपी के साथ, या फिर यह मुलाकात महज इत्तेफाक है? धोनी को काफी करीब से जानने वाले उनके एक पत्रकार मित्र की माने तो माही पॉलिटिक्स में जरूर आएंगे, मगर कब, यह लाख टके का सवाल है। धोनी के उस पत्रकार मित्र का कहना है कि माही ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है। कब तक उसे क्रिकेट खेलना है, कब से कब तक आउट ऑफ फील्ड क्रिकेट से जुड़े रहना है और फिर क्रिकेट हटकर उसे क्या करना है। इतना ही नहीं, उस पत्रकार मित्र का यह भी कहना है कि माही की पॉलिटिक्स में एंट्री होगी भी तो बैकडोर से नहीं होगी। वह पिछले दरवाजे से कुछ नहीं करने जा रहा है, यानी वह राज्यसभा से संसद नहीं पहुंचना चाहेगा। वह जब इस क्षेत्र में आएगा तो चुनाव लड़कर। यही माही की खासियत है, सामने से भिड़ना, बैकडोर से वह कोई काम नहीं करते। उधर खबर नवीस जो कयास लगा रहे हैं, उसके मुताबिक धोनी और 1-2 साल क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि अभी वह सिर्फ आईपीएल ही खेलते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव जो सिर पर हैं, उसमें धोनी की एंट्री के बारे में सोचना भी बेमानी है। 1-2 साल में क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद 2 से 3 साल तक वह आउट ऑफ फील्ड क्रिकेट में सक्रिय रह सकते हैं। मसलन क्रिकेट कमेंट्री, या फिर भारतीय टीम के कोच या क्रिकेट बोर्ड में कोई अहम पद मिला तो संभाल सकते हैं। परंतु उनका जो स्वभाव है वह यही बताता है कि वह ज्यादा दिन तक क्रिकेट से जुड़े नहीं रहेंगे। इसके बाद जब वह क्रिकेट से पूरी तरह फ्री हो जाएंगे तो पॉलिटिक्स में हाथ आजमा सकते हैं। अटकल है कि 2029 के पहले धोनी की एंट्री सक्रिय पॉलिटिक्स में हो सकती है। बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद से धोनी सिर्फ आईपीएल ही खेल रहे हैं और सीएसके के सफल कप्तान हैं। पर अक्सर ही धोनी की फिटनेस को लेकर सवाल उठते रहते हैं। धोनी भी कई मौकों पर बता चुके हैं कि अब उनमें ज्यादा क्रिकेट नहीं बचा है। वैसे भी धोनी आईपीएल के बाद शेष बचे 10 महीनों में अपना फोकस अपने फार्म हाउस में खेती, ब्रांड प्रमोशन, विज्ञापन, शूटिंग और इवेंट पर ही ज्यादा रखते हैं। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने साउथ इंडिया की अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी की है। फिल्म अब पहले पर्दे पर आने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि 2024 में यह फिल्म रिलीज हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के नतीजों पर भी धोनी का भविष्य कुछ हद तक निर्भर करता है। यदि फिल्म हिट रही तो उनकी राजनीति की प्लानिंग थोड़ा आगे खिसक सकती है। वहीं यदि फिल्म को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली तो धोनी फिर इस क्षेत्र से भी जल्द ही दूरी बना लेंगे। फिर इसके बाद उनका प्लान भी शुरू हो सकता है। धोनी के पत्रकार मित्र के मुताबिक माही ने सब कुछ प्लान कर रखा है, प्लान ए, बी और सी, और वह अपनी प्लानिंग पर ही आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साल 2014 में दिसंबर के महीने में टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेने की घोषणा कर दुनिया को चौंका दिया था। इस फैसले से हर कोई हैरान था, क्योंकि धोनी 90 टेस्ट मैच खेल चुके थे।
इसकी वजह से सभी को लगता था कि वह कम से कम 100 टेस्ट मैच खेलेंगे। टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास के बाद धोनी वनडे मैच खेल रहे थे। साल 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने के बाद अगले 1 साल तक महेंद्र सिंह धोनी ने कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला। इसके बाद साल 2020 में 15 अगस्त को अचानक धोनी ने किशोर कुमार के एक गाने की पंक्ति गुनगुनाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके बाद से उनका ज्यादा समय अब रांची में ही गुजरता है। कभी वह यहां बाइक चलाते दिखते हैं तो कभी लॉन टेनिस खेलते हुए। और हां, इस बीच खेतों में ट्रैक्टर चलाते भी उनकी कई तस्वीरें वायरल हुई हैं।